अब वो जिस तरह की गोलाबारी कर रहा है बॉर्डर पर, वैसी पहली नहीं हुआ करती थी। अब आर्टिलरी से फायर हो रही है। आर्टिलरी से फायर का मतलब जो पहले अब मशीन गन वगैरह से फायर होती थी, उसके बाद अब ये एक तरह से गोले दागे जा रहे हैं। आर्टिलरी के फायर को और किस तरीके से समझें कर्नल दानवीर? देखिए, स्मॉल आर्म्स फायर में लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन, हैवी मशीन गन शुमार है। हम यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल करते थे और मोटर्स का भी इस्तेमाल करते थे। और कारगिल के दौरान भी इस पूरे क्षेत्र में जम्मू से लेके और पुंछ तक कभी भी आर्टिलरी फायर नहीं हुई। अब इस समय आर्टिलरी फायर हो रहा है, यानी कि गोले का साइज बड़ा है। 105 155 mm के साइज का गोला है। इसका जो घातक प्रहार होता है वो भी बड़े दायरे में होता है। और एयर बस का मतलब है कि जमीन पर हिट करने से पहले 50 मीटर 10 मीटर की ऊंचाई पर ये फटता है। और जब ये ऊंचाई पर फटता है तो बहुत बड़े इलाके में इसके शार्पनर्स जाके हिट करते हैं और बहुत बड़ा नुकसान सॉफ्ट स्किन व्हीकल्स, यानी कि लाइट व्हीकल जैसे अपनी जीप, जिप्सी और इस तरीके की ट्रक्स और इस तरीके की गाड़ियां हैं, उनको नुकसान पहुंचाती है। और ओपन में जो इन्फेंट्री होती है उसको नुकसान पहुंचाती है। साथ ही साथ अगर कोई गन पोजीशन है, हमारी तोपें लगी हैं, तो उनको नुकसान पहुंचाती है। और इसके अंदर वो सिविलियन का और फौजी का भेद नहीं कर सकते, डिफरेंस नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई we are seeing a lot of civilian casualties in Poonch and this general area. जी हाँ, तो उरी के पास भी भारी गोलाबारी हो रही है, कुपवाड़ा में भी भारी गोलाबारी हो रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी गोलाबारी हो रही है। जैसा कर्नल दानवीर बता रहे हैं, अब ये आर्टिलरी से फायरिंग हो रही है, यानी बड़े गोले दागे जा रहे हैं। और बड़े गोले भी दागे जा रहे हैं, और बड़े गोले ऐसे जो हवा में फटते हैं तो फिर उनके जो छर्रे निकलते हैं, शैपनर जो निकलते हैं, वो बहुत बड़े एरिया में फैल जाते हैं और उसमें सिविलियंस को भी काफ़ी नुकसान होने की आशंका रहती है। भारी गोलाबारी हो रही है उरी में, कुपवाड़ा में भी भारी गोलाबारी हो रही है और पाकिस्तान बहुत भारी नुकसान झेलने के बाद अब ये एलओसी पर तोप के गोले चलाने की कोशिश में है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, एलओसी में उरी में भारी गोलाबारी हो रही है, धमाके की आवाज आ रही है। देखिए, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, डेफर्ड लाइव आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं उरी की। आवाज सुनिए वहां किस तरीके से ये आवाजें आ रही हैं हमलों की, किस तरीके से धमाकों की आवाज आ रही है, किस तरीके से वहां पर ये भारी गोलाबारी हो रही है। कर्नल दानवीर, आप आवाज को सुन पाए? जी हाँ, बिल्कुल आवाज को सुन पा रहा हूँ और आप ही के स्टूडियो की तरफ आ रहा हूँ। तो ये गोलाबारी बहुत भीषण है और आवाज जैसे सुनाई दे रही है, ये स्मॉल आर्म्स की आवाज सुनाई दे रही है और बहुत जबरदस्त इस समय फायरिंग होगी जैसा आप बता रहे हैं। उड़ी कुपवाड़ा के अंदर तो पहले भी आर्टिलरी का इस्तेमाल होता रहा था, लेकिन ये पहली बार हो रहा है आर्टिलरी का इस्तेमाल होने लगा है, हो रहा। तो 1971 पूरे इंटरनेशनल बाउंड हम कशीदगी देख रहे हैं, एस्केलेशन देख रहे हैं, तो बहुत हो रहा है काफी दशकों के बाद। तो ये स्थितियां बिल्कुल डिफरेंट है, स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है किशोर। जी हाँ, और उधर बड़ी अच्छी खबर यह है कि जम्मू में हालात बिल्कुल सामान्य बताए जा रहे हैं। अब जम्मू पर हमले के बीच जो सरकार का बयान आया था वो भी बता दें आपको कि रक्षा विभाग ने बताया कि हमले में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है और अब वहाँ ब्लैकआउट भी खत्म हो गया है। हमले के लिए हम पूरी तरह से तैयार थे। रक्षा विभाग ने बताया कि पाकिस्तान ऐसा कुछ कर सकता है, इसकी पूरी तैयारी थी और वो दिखा भी कैसी तैयारी थी। ऐसी तैयारी थी कि हर मिसाइल, हर ड्रोन को मार गिराया गया। और जम्मू में हालात अब सामान्य बताए जा रहे हैं। जम्मू में ब्लैकआउट खत्म हो गया है, जम्मू में लाइटें जला ली गई हैं, ये स्थिति हो गई है। तो जम्मू में जो इतना बड़ा हमला करने की कोशिश की थी रात 9 बजे के बाद, रात 9 बजे से कुछ पहले, पौने 9 बजे के करीब पाकिस्तान ने पूरी प्लानिंग के साथ जम्मू पर, सबसे पहले जम्मू से ही खबरें आई थी, जम्मू एयरपोर्ट पर
जम्मू यूनिवर्सिटी पर ड्रोन हमले करने की कोशिश की गई थी, जम्मू के सिविलियन एरियाज में हमले करने की कोशिश की गई थी और हर हमले को नाकाम कर दिया एयर डिफेंस सिस्टम ने। और अब ये स्थिति है कि वहां पर लाइटें जला दी गई हैं, वहां ब्लैकआउट खत्म कर दिया है। भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, भारत ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, ये पता चल रहा है। भारत ने स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, भारत ने L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन का भी इस्तेमाल किया। और ये सारे जो सिस्टम्स हैं हमारे, और इसके अलावा भी जो कई आधुनिक इक्विपमेंट है भारत के पास, और वो दिख रहा है इस जंग में कि भारत कितने एडवांस्ड लेवल पर लड़ाई कर रहा है और पाकिस्तान किस तरीके से हर मोर्चे पर पस्त होता जा रहा है। जिस तरह की वो कोशिश कर रहा है हमले की, वो हर हमला उसका बिल्कुल नाकाम कर दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने छेड़ा आज और भारत छोड़ नहीं रहा है। लाहौर पर भारत ने जवाबी हमला कर दिया है। सियालकोट के बाद लाहौर पर भारत ने जवाबी हमला कर दिया है। लाहौर पर हमला, आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान का इतना प्रमुख शहर लाहौर, उस पर हमला कर दिया है। उसके नेवल बेस पर, जो उसके नेवल स्टेशन पर जो एयर डिफेंस सिस्टम था, वो दिन में हमने ध्वस्त कर दिया था। कल रात को जब 15 जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया था, 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया गया था, वो हर हमला 15 के 15 हमले हमने उसके ध्वस्त कर दिए थे। आसमान में नष्ट कर दी थी उसकी मिसाइलें जो उसने भेजी, उनको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही नष्ट कर दिया था। और फिर दिन में भारत ने जवाबी हमला किया। दिन में भारत ने जवाबी हमला किस पर किया? पहले हमने हमला किया था रात में, सबसे पहला उसका जवाबी हमला, पहले उसने हमला किया पहलगाम में, उसी का हमला है, वो पाकिस्तान का ही हमला है। वो आतंकी जो आया वो पाकिस्तान के ही आतंकी है, यही तो पूरी कहानी है। और उसके जवाबी हमला हमने क्या किया? हमने उसकी जगह पर जितने भी आतंकी अड्डे थे, जो चिन्हित थे, वहां हमने हमला किया। बहावलपुर में हमला किया, मुरीद के में हमला किया। बहावलपुर मुरीद के इसलिए अहम हम ये बता रहे हैं क्योंकि पंजाब में 1971 के बाद हमला किया, LOC के पार POK में हमले तो किए थे, लेकिन अब इस बार हमने पाकिस्तान के अंदर भी हमला किया। उसके बाद उसने क्या किया? कल रात हमने तो आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे, पाकिस्तान की सेना ने हमले किए हमारे सेना के ठिकानों पर। 15 सेना के ठिकानों पर हमले किए थे, पूरे बॉर्डर के पूरे इलाके में 15 ठिकानों पर, लेकिन एक भी हमला कामयाब नहीं हुआ। और उसका जवाब दिन में भारत ने दिया। हमने किस पर हमला किया? हमने उसके एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। उसके हमले को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया था, तो हमने उसके एयर डिफेंस सिस्टम पर ही हमला कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम में हमले में उसमें लाहौर में उसका एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया। तो लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम जो नेवल स्टेशन पे था वो ध्वस्त हो चुका। लाहौर का आसमान साफ, और वहां पर अब हम जवाबी हमला कर रहे हैं क्योंकि उसने फिर रात को हमास के स्टाइल में हमला करने की कोशिश की। हमास और ISI की मीटिंग हुई थी पिछले महीने, POK में मीटिंग हुई थी हमास और ISI की। क्या सोचा था उन्होंने कि जिस तरह से हमास हमला करता है, पाकिस्तान में हमला कर देगा, मिसाइल कर देगा, ड्रोन कर देगा और भारत बस देखता रह जाएगा? यहां पूरी तैयारी थी। हमास स्टाइल के हमले को फिर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया, और नाकाम करने के बाद जवाबी हमला किया है। सियालकोट पर हमला किया है, लाहौर पर हमला किया है। मुर्तजा, ये अब बॉर्डर पर बस फायरिंग चल रही है। देखिए, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो 1 तारीख को गए थे सियालकोट के पास एक जगह है, झेलम शहर है, वहाँ पर टिल्ला रेंज है, वहाँ पर पाकिस्तान की सेना ने युद्धाभ्यास किया था और जनरल मुनीर उसके गवाह बने थे। अब ये जो इलाका है ये आता है पाकिस्तान की मंगला कोर जो मुजफ्फराबाद के पास है, और ये वहाँ की स्ट्राइक को